ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। यहाँ पर बैठे वे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। की कथा में आपने श्रवण किया कि रानी दमयंती सुबाहु की राजधानी में पहुंच गई और वहां पर राजमाता के यहाँ वह रहने लगी और अपने सभी नियमों का पालन करते हुए वहाँ रहकर भगवान की भक्ति करने लगी। अब उधर राजा नल जब अपनी पत्नी को सोता छोड़कर जिस रास्ते से जा रहे थे
वहाँ घना जंगल था। वहाँ देखा भयानक आग लगी हुई है और किसी की आवाज़ आई कि राजा नल मुझे बचाओ। देखा तो वहाँ एक नाग उस आग में फंसा हुआ था। नाग निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह निकल नहीं पा रहा था। अब राजा नल को दया आ गई। वह दौड़कर उस आग में घुस गए और देखा करकोटक नाग उसमें कुंडली मारकर बैठा हुआ है। उसने कहा कि मैं करकोटक हूँ, मैंने नारद जी के साथ धोखा किया था, जिसके कारण उन्होंने मुझे नाग होने का श्राप दे दिया और कहा जब तक राजा नल तुझे उठाने नहीं आएंगे तब तक तू यहीं पर पड़ा रहेगा। उनके उठाने से ही तू श्राप से बच जाएगा। हे राजन, तुम मुझे इस श्राप से बचाओ। तब राजा नल उसे उठाकर आग से बाहर ले आए। तब करकोटक ने कहा तुम मुझे जमीन पर मत रखना, तुम मुझे लेकर जब जाओ तो गिनती करते हुए कदमों की जाओ। अब जब गिनती में आया 10 तो करकोटक ने उन्हें डस लिया। राजा नल ने सोचा लगता है ये मेरा काल था, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तब उसने नाग से कहा तुम तो मेरे मित्र बने थे, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब नाग ने कहा हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने तो मेरी रक्षा की है, ये तुम्हारी परीक्षा थी। राजा को जब नाग ने डसा तो उसका रंग कोयले जैसा काला पड़ गया और जो करकोटक था वो अपने रूप में आ गया और बोला कि हे राजा नल, कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब वह मेरे विष से तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा और तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए अब कलयुग का तुम पर कोई असर नहीं होगा। अब हर जगह तुम्हारी विजय ही विजय होगी और तुम्हें अब कोई पहचान भी नहीं सकेगा। इसलिए मैंने तुम्हारा रूप छुपा दिया है, बदल दिया है, क्योंकि तुम्हारे सुंदर रूप को देखकर तो कोई भी तुम्हें काम नहीं देगा। अब इस रूप को देखकर कोई भी तुम्हें काम पर रख लेगा और आज से तुम अपना नाम बाहुक रख लो और द्यूत कुशल राज ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। वहां जाकर तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वो तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे तथा आपके मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने के बाद तुम्हारी पत्नी, पुत्र, पुत्री और सारा राजपाट सब तुमको मिल जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तब मुझे याद करना और मेरे दिए ये वस्त्र धारण कर लेना। ये कहकर करकोटक ने नल को 2 दिव्य वस्त्र दिए और उसके बाद वो वहीं पर अंतर ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10 दिनों में अयोध्या पहुंचा। उन्होंने वहां ऋतुपर्ण के राज दरबार में जाकर कहा कि मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने का काम तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण और कोई इस पृथ्वी पर नहीं है और रसोई बनाने में भी मैं कुशल हूँ।
और किसी भी तरह के कठिन कार्य हो, मैं उन सब कार्यों को करने में कुशल हूँ। आप मेरी तनख्वाह तय करके मुझे रख लीजिए। तब राजा ऋतुराज ने कहा, ठीक है, जितने काम तुमने बताए हैं उन सब कार्यों का जिम्मा तुम्हारा ही रहेगा। मैं तुम्हें अश्वशाला का प्रधान बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगी। अब राजा नल वहाँ आनंद से रहने लगे और हर रात को सोने से पहले दमयंती को याद करते कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, उसने भोजन भी किया होगा या नहीं, वस्त्र भी धारण किए होंगे या नहीं। अब जब विदर्भ देश के राजा भीष्मक को पता चला कि मेरे दामाद नल राज्य छोड़कर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं, तब उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा कि तुम चारों तरफ फैल जाओ और राजा नल और दमयंती का पता लगाओ। जो भी ये काम करेगा उसे 1 सहस्त्र गायें और जागीर दी जाएगी। अब सभी ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक उनका पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण दमयंती का पता लगाने के लिए जिस जगह पहुँचे, वहाँ उन्होंने रानी दमयंती को देख लिया और पहचान भी लिया और सोचने लगे, जैसा मैंने इनको विवाह से पहले देखा था ये बिल्कुल वैसी ही हैं, और सोचा कि यही भीष्मक जी की पुत्री है। बड़ा अच्छा हुआ जो ये मिल गई। तब सुदेव ब्राह्मण दमयंती के पास गया और कहने लगा, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ। राजा भीष्मक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने आया हूँ। रानी दमयंती ने भी उस ब्राह्मण को पहचान लिया और देखकर रोने लगी। तब ये सब सुनंदा देख रही थी। उसने सब बात अपनी माता से जाकर कही। तब राजमाता ने उस ब्राह्मण से सब कुछ पूछा कि ये कौन है और तुम कहाँ से आए हो। तब उस ब्राह्मण ने दमयंती जी का सारा परिचय दिया और अपना भी। तब राजमाता ने दमयंती को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगी, अरे तुम तो मेरी सगी बहन की पुत्री हो। ऐसा सुनकर दमयंती बहुत प्रसन्न हुई और मौसी को प्रणाम करके कहने लगी कि अब आप मुझे विदर्भ भेजने की तैयारी करें। तब उसने एक पालकी मंगवाई और भोजन, वस्त्र, आभूषण देकर सेना के संरक्षण में दमयंती को विदर्भ भेज दिया। वहां पहुंचकर दमयंती का बड़ा ही आदर सत्कार हुआ। वहां वह अपने माता पिता, भाई, अपने बच्चों और सखियों से मिली। उनके यहाँ एक राजा नल के और दमयंती के यहाँ एक पुत्र और पुत्री भी थे, जिन्हें वो यहाँ पर आने से पहले अपनी एक सैनिक के हाथ उन्होंने उन बच्चों को विदर्भ में भिजवा दिया था। राजा भीष्मक को भी पुत्री के मिल जाने से बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव ब्राह्मण को 1000 गायें और धन देकर विदा किया। अपने माता पिता के यहाँ एक दिन रहने के बाद दमयंती जी ने कहा कि अगर आप अपनी पुत्री को जीवित देखना चाहते हैं तो अब मेरे पति को ढूंढवाने का प्रयत्न कीजिए। तब पिता ने सभी ब्राह्मणों को फिर से राजा नल को ढूंढने के लिए भेज दिया। तब रानी दमयंती ने कहा कि
ब्राह्मणों से कहा कि जब तुम उन्हें ढूंढो तो ऐसा बोलना कि छलिया, तुम मुझे सोते हुए ऐसे ही छोड़ कर आ गए और तुमने हाल तक ना पूछा, और मैं तुम्हारा उसी साड़ी में आज भी इंतजार कर रही हूँ। जब एक ब्राह्मण ने ऋतुराज के महल के बाहर ये सब कहा तो वहाँ किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनका एक बाहुक नाम का सारथी था जिसने उस ब्राह्मण को अकेले में बुलाकर कहा, लंबी श्वास लेते हुए कहा कि ऐसी पतिव्रता स्त्रियां बड़ी त्याग वाली होती हैं और अपने पातिव्रत धर्म के बल पर वो स्वर्ग तक को भी जीत लेती हैं। लेकिन वो सारथी बड़ा कुरूप था। तब उस ब्राह्मण ने ये सब दमयंती जी से कहा। ब्राह्मण की सारी बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ से सारी बात बताई और सुदेव ब्राह्मण को बताया कि आप अयोध्या जाकर राजा ऋतुराज से कहो कि रानी दमयंती का स्वयंवर हो रहा है और वो अपनी पसंद से अपने पति का वरण करना चाहती है, क्योंकि राजा नल तो मिल नहीं रहे हैं। अब ये जब सारी बात जाकर जब सुदेव ब्राह्मण ने ऋतुपर्ण को सारी बात बताई तो उसने बाहुक को बुलाया कि कल राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर है, मैं एक ही दिन में विदर्भ पहुंचना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा संभव है कि मैं एक दिन में विदर्भ पहुंच जाऊं? यदि तुम चाहो तो घोड़ों को तेज चलाकर मुझे रथ पर ले जा सकते हो। ऐसा सुनकर राजा नल का हृदय मानो फट ही जाएगा, पीड़ा से भर गया। सोचने लगा कि नहीं नहीं, दमयंती ऐसा नहीं कर सकती। अवश्य ही उसने मुझे ढूंढने के लिए ही कोई उपाय ढूंढा होगा। अरे वो तो पतिव्रता है और धर्म पर चलने वाली स्त्री है। तब बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा, राजा से कहा कि मैं आपको ले जाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तब उसने 4 तेज दौड़ने वाले घोड़े तैयार किए और रथ में लगा दिए। अब रथ मानो उड़ने लगा, इतनी तेज उन घोड़ों की रफ्तार थी। अब जब वो विदर्भ पहुँचे, वहाँ रानी दमयंती माला लेकर खड़ी थी और भी बहुत से देशों के राजा महाराजा वहाँ पर आए हुए थे। वो कभी माला लेकर इधर जाए और कभी उधर। वो तो नल को ढूंढ रही थी, इसीलिए उसने दूसरा स्वयंवर रचा था। तभी राजा नल बाहुक के रूप में वहाँ बाहर खड़े थे और वह आंखों में अश्रु भरकर सोचने लगी कि राजा नल कहाँ है, और जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी उस बाहुक ने करकोटक के दिए हुए वस्त्र धारण किए और वो अपने असली रूप में आ गए। आज रानी दमयंती और नल का लंबे वियोग के बाद मिलन हुआ। अब वो दोनों बहुत प्रसन्न थे और सारा राज्य भी उन्हें वापस मिल गया था। तब उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान गणेश को प्रसन्न किया। बोलिए गणपति महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गो हरि बोल। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, सिद्धि विनायक मोरया, गिरिजा नंदन मोरया।